दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना को बनाया गया है। वो इससे पहले सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान सीबीआई डायरेक्टर जो उस वक्त थे आलोक वर्मा, उनके साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था, ये हम सब जानते हैं। और उस विवाद के बाद वो काफी सुर्खियों में भी आए थे। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा हैदराबाद के कारोबारी में भी इनके ऊपर, अस्थाना के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में ईडी से अस्थाना को क्लीन चिट मिल गई थी। कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी अस्थाना कर चुके हैं, जिसमें चारा घोटाला है, 2002 का गोधरा कांड है। कई हाई प्रोफाइल मामले इन्होंने देखे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा। नीता, रिटायरमेंट इनका 31 जुलाई को होना था, उसके ठीक 3 दिन पहले इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जाता है। और हम जानते हैं कि ये कितना विवादों में रहे हैं। तो इस तरह की जब पोस्टिंग होती है नीता, तो वो काफी सुर्खियां भी बटोरती हैं और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी होती हैं कि क्या वजह रही होगी और क्या किस तरीके से ये पूरी जो प्रोसीजर है ये किया गया होगा। अदिति, राकेश अस्थाना 1984 बैच से गुजरात काडर के ऑफिसर है, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। जो विवादों में वो बहुत घिरे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जब रीइंस्टेट किया गया था, जब उनको एग्जॉनरेट किया गया था, सभी एजेंसीज ने उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया था। यही वजह है कि वो पहले बीसीएस में रह गए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का हेड उन्होंने किया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उन्होंने हेड किया। यही नहीं, बीएसएफ जैसी एक ह्यूज फोर्स को भी वो कमांड कर रहे थे। अभी वो डीजी बीएसएफ ही थे। 3 दिन बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन 3 दिन पहले उनका इंटर स्टेट जो डेपुटेशन है वो कर दिया गया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि इंटर जो स्टेट डेपुटेशन है वो किया गया है। पहले भी हालांकि बाहर के लोग जो हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, जिनमें अजय राज शर्मा और जोग साहब बहुत नाम माने हुए चेहरे रहे थे, लेकिन ये लोग सर्विस में थे। मिस्टर अस्थाना का बात अलग इसलिए है, पहले उनका जो काडर है वो इंटर स्टेट चेंज किया गया और अब उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है, यानी 2022 जुलाई तक वो कमिश्नर रहेंगे। जो विवाद इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि गृह मंत्रालय ने नया एक्टिंग पुलिस कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया था, बालाजी श्रीवास्तव। वो ऑर्डर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय 28 जून को ही निकाला था, यानी आज 1 महीना हुआ है। उन्होंने टेक ओवर किया था, अभी 20-22 दिन पहले ही उन्होंने टेक ओवर किया था। एक्टिंग पुलिस कमिश्नर बने हुए थे। सारे थानों का वो मुआयना कर रहे थे, कई थानों में उनकी जो है तस्वीरें तक लग गई थी। अब ये सब बदलना होगा। कई अफसर जो थे वो भी इन वेटिंग थे। मिस्टर बालाजी श्रीवास्तव को जब प्रमुख बनाया गया था, एक्टिंग कमिश्नर बनाया गया था, उससे पहले उनके जो सीनियर हैं ताज हसन, उन्हें फायर सर्विसेज में भेजा गया था। जो डीजी अंडमान है वो भी सीनियर थे, उन्हें डीजी अंडमान वहां पे बनाकर भेजा गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद दिला दूं, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी आगमू काडर हो गया है, तो वहां के भी 2 अफसर थे जो लाइन में थे। एक तो खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर थे मिस्टर दिलबाग सिंह, और साथ में एसएम सहाय जो दिल्ली में ही अभी नियुक्त हैं। उन सब के बावजूद बालाजी श्रीवास्तव को जो है एक्टिंग सीपी बनाया गया था, लेकिन 1 महीने बाद ही ये नियुक्ति आती है। इसलिए सवाल उठने भी लाजमी है कि क्या वजह है कि, लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद तक पहुंच गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब संसद चलती है तो पूरे उस इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन बावजूद उसके इतना बड़ा एक जत्था जो कांग्रेस का वहां पर पहुंच गया, तो ये दिल्ली पुलिस की एक नाकामी बताई जा रही है। अदिति।